गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शिवाय। जय राम जी। अस्तित्व का सत्य चैनल संभवामि युगे युगे भक्ति सीरीज में आप सभी का भगवत प्रिय सत्संगी बंधुओं का हार्दिक स्वागत, आभार, अभिनंदन। भगवान की वाणी जिसको अभी आप सुनने जा रहे हैं, साक्षात भगवान की ही वाणी, जो 31 मार्च 1972 को भगवान का लिप रूप अवतरण श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी मां की भागवत साक्षात लेखनी के माध्यम से 3 जनवरी 2000 तक अनवरत प्राप्त होती रही, जिसको 400 से ज्यादा वाणी खंडों में संकलित किया गया। देवी मां जब भी भगवान का स्मरण करके बैठती थी तो मद भगवत गीता के सदृश भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग का ज्ञान हजारों पन्नों में अब तक प्राप्त हो चुका है। भगवान की वाणी को देश में कई प्रदेशों में, विदेशों में, इंग्लैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इटली आदि देशों में भी भगवान की वाणी को पढ़ा जाता है। कामकोटि कांचीपुरम के जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी देवी मां के आध्यात्मिक कार्य की प्रशंसा की है। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास के विश्वविख्यात प्रोफेसर C.D. चटर्जी ने भी देवी मां के माध्यम से प्राप्त भगवान की वाणी को भगवान श्री कृष्ण की वाणी बताया है। अब आप भगवान की वाणी आस्था कैसी हो सुने। सांसारिक सुखों की सीमा नहीं। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये भगवान की वाणी है। अगर पूरे ध्यान से आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप अनुभव कर पाएंगे ये भगवान की ही वाणी है। सांसारिक सुखों की सीमा नहीं, सांसारिक उपलब्धियों की भी सीमा नहीं, और तुम्हारी इच्छाओं की भी सीमा नहीं। फिर अपूर्णता का आभास तो होगा ही। आगे भगवान कह रहे हैं, अगर जीवन को सशक्त और सार्थक बनाकर जीना चाहते हो, अगर जीवन को सशक्त और सार्थक बनाकर जीना चाहते हो तो सबसे पहले आस्था को समझना होगा। उसका रूप जीवन में हर साधारण विश्वास की भांति नहीं,
असाधारण मानकर ही लेना होगा। जो प्राप्त भी हर असाधारणता से गुजर जाने के बाद ही होती है। आगे भगवान कह रहे हैं, जीवन हर ओर से मानवीय भी आसुरी भी शक्तियों से घिरा हुआ है और तुम्हें उन्हीं सबके बीच से होकर गुजरना और जीवन को जीना है। फिर समझकर और ऐसा संबल लेकर ही क्यों न बढ़ो जो हर जटिलता स्वयं ही अनुकूलता में परिवर्तित होती जाए, किंतु उस अनुकूलता को किस प्रकार पा सकते हो यही समझना होगा। तुम्हारी अपनी आस्था ही अगर कच्ची है तो उस रूप में न तो कुछ पा ही सकोगे और न ही पहचान सकोगे। आप जो सुन रहे हैं ये भगवान की वाणी है, एक एक शब्द भगवान का अपना कहा हुआ। आगे सुनिए, आस्था को तभी पहचान सकोगे जब तुम्हारी आत्मा में मेरी शक्ति की प्रेरणा तुम्हारे अपने संस्कारों के रूप में हो, और जब आस्था स्वयं तुम्हारे संस्कारों में होगी और तुम्हारी भावना मुझ तक आने और बढ़ने की होगी, तो निश्चित समझो कि लिपि रूप में मेरा दर्शन लिपि रूप में रहकर भी सहारा भी देगा, संबल भी बनेगा तुम्हारे जीवन के हर पल का। किंतु उस रूप में आने के पहले तुम्हारा समाज, तुम्हारे संस्कार तुम्हारी राह में आकर तुम्हारी बाधा बनेंगे, और वे ही क्षण होंगे जब तुम्हारी दृष्टि ही अगर मुझे न पहचान कर, कौन कह रहा है ये? भगवान के शब्द, भगवान की वाणी, ध्यान से सुनिए। मुझे न पहचान कर तुम्हें दूसरी राह पर ले चलती है तो दोष किसका होगा? क्या तुम्हारा अथवा मेरा? आगे भगवान कह रहे हैं, अतः जब मन में मेरा विश्वास पा गए हो तो स्वयं को उसी विश्वास पर टिका दो। देखो, क्या तुम्हारी परिस्थितियां कहीं भी तुम्हारी राह रोकती हैं, अथवा उनकी कहीं भी ऐसी सामर्थ्य और शक्ति होती है कि उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर अशुभ या असुंदर के समान पड़ा रह जाए। फिर भगवान कह रहे हैं, जो आज अशुभ सा दिख रहा है, असुंदर सा दिख रहा है, उस अशुभ को वाणी का गंगा जल छिड़क कर ही दूर करना होगा। उसी की शक्ति स्वयं तुम्हारा सहारा बन जाएगी
उसकी दिव्यता तुम्हारा आलोक बन जाएगी। अगर तुम्हारी मन की पीड़ा तुम तक ही सीमित रही तो निश्चय ही कष्ट तुम्हारा ही होगा, और उसका समर्पण स्वयं मेरे चरणों में समर्पित कर दिया तो वह कष्ट तुम्हारा न रहकर मेरा ही होगा। आस्था को जीवन में समझकर उतारना ही होगा। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं आस्था को जीवन में समझकर उतारना ही होगा। हर सामाजिक मर्यादा और धार्मिक मान्यता को जो मात्र स्वार्थ, छल और छद्म पर आधारित है, छोड़ना ही होगा। उन सभी मान्यताओं को तोड़कर आते समय तुम्हारे मन की आशंका, भय और भ्रम आकर राह भी रोकेंगे, किंतु उन्हीं क्षणों में अगर मन को बांध दिया मेरी वाणी से तो निश्चय ही मन बार बार भागेगा नहीं। जो करना, भगवान क्या कह रहे हैं सुनिए ध्यान से, जो करना आज मुश्किल दिखाई दे रहा है वही आसान होगा। अहंकार से भरी राह अलौकिक प्रकाश से ही भरेगी। साधना की भी अपनी महत्ता उसी समय होती है। साधना की भी अपनी महत्ता उसी समय होती है। वह अपनी शक्ति होती है, पर उसी समय जब मनुष्य उसी रूप में समर्पित और आस्थावान हो। आगे भगवान क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन का धर्म हो। तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन का धर्म हो। जीवन में जब आस्था दृढ़ हो जाती है, सत्य स्वयं जीवन में समा जाता है। अपना जीवन जब तक भौतिक उपलब्धियों में मनुष्य व्यय किए रहता है, क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं अपना जीवन जब तक भौतिक उपलब्धियों में मनुष्य व्यय किए रहता है, उसका मन उलझता ही जाता है, क्योंकि संघर्ष जीवन में आते ही है। उसके रूप कोई भी क्यों ना हो, उसके रूप कोई भी क्यों ना हो, उसकी अपनी स्थिति सफलता की हो, असफलता की हो, सुख की हो, दुख की हो, किंतु उससे छुटकारा जीवन में नहीं होता और उन संघर्षों में उलझकर मनुष्य भटक जाता है। आस्था मजबूत नहीं हो पाती। अब आगे भगवान क्या कह रहे हैं उसको सुनिए। अतः
उपलब्धियों के ढेर को देखकर या उसका संचय न हो पाते देखकर जीवन में छाई मेरी कृपा और संरक्षण को देखकर भी पाकर भी अनदेखा न करो, अन्यथा उसका प्रभाव स्वयं तुम्हारे जीवन पर उतना गहरा नहीं हो पाता जैसा होना चाहिए। आस्था की चादर जितनी मजबूत और मोटी होगी, सुनिए ध्यान से, भगवान की वाणी, भगवान का एक एक शब्द क्या कह रहा है भगवान। आस्था की चादर जितनी मजबूत और मोटी होगी, उतना ही तुम्हारे शरीर को संसार की ठंडक से बचाकर सुरक्षित रखेगी, और वही कमजोर और फटी होगी तो तुम्हारा शरीर ठंडक से ठिठुरेगा भी, कांपेगा भी, और तमाम कीट पतंगों द्वारा सताए भी जाओगे। तो इस चादर का लाभ तुम्हें होकर भी वैसा कहाँ होगा जैसा होना चाहिए। उस आस्था को जीवन में गहरा करने के लिए अपनी दृष्टि में तीक्ष्णता लानी होगी। मन को संसार भर के आकर्षणों से हटाकर अलग ही बांधना होगा। तुम कहोगे कि संसार को छोड़ने का आदेश न देकर भी मन को बांधने का आदेश कैसा, वही बताता हूं। तो अब इसके आगे आप नेक्स्ट सीरीज में सुनेंगे। तब तक आप इस वीडियो को बार बार सुने, रिपीट करके सुने, क्योंकि ये भगवान की वाणी है, साक्षात अवतरित भगवान की वाणी, भगवान का ज्ञान है। आप जब इसे सुनेंगे तभी इसको आप अनुभव कर पाएंगे। भगवान की वाणी की शॉर्ट वीडियोस और इसी चैनल पर, अस्तित्व का सत्य चैनल पर डालता हूँ। लाइव भी भगवान की वाणी का इस चैनल पर मैं लाइव भी करता हूँ, भगवान की वाणी। साथ में ज्ञान निझणी और प्रखर वाणी, 2 चैनल मेरे और हैं जो नीचे हम दे रहे हैं आपको, उसको भी सब्सक्राइब करें। उसमें भी हम शॉर्ट वीडियोस भगवान की वाणी के और लाइव और भी वीडियोस हम भगवान की वाणी के लेके आते हैं। तो अधिक से अधिक आप लाभ अगर भगवान का पाना चाहते हैं, भगवान का कृपा संरक्षण आशीर्वाद अगर आप चाहते हैं, तो आप इन चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अवश्य से अवश्य लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक भगवान का ज्ञान पहुंच सके। अगर भगवान की वाणी खंड प्राप्त करना चाहते हैं तो सत्य मंदिर, इंदिरा नगर, लखनऊ, B116/2 शेखर हॉस्पिटल के पास में है। किसी भी संडे में 3 से 7 के बीच में जाकर वहाँ से आप वाणी खंड प्राप्त कर सकते हैं। ओम शिवाय, जय राम।